बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, एक ऐसी शख्सियत का हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जो अपनी नात ख़्वानी के हवाले से नात ख़्वानी की दुनिया में एक मुनफ़रिद और अलग पहचान रखते हैं। वो इस हवाले से कि आप ना सिर्फ़ एक नात ख़्वान हैं, बल्कि आपने नात ख़्वानी में एमफ़िल किया और उसके साथ ही इल्म के शोबे के साथ मुंसलिक भी हैं और नात ख़्वानी के शोबे के साथ मुंसलिक हैं। इसके साथ ही आपने पीएचडी भी की, यानी आप कह सकते हैं कि नात ख़्वानी की दुनिया में, पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ऐसा नात ख़्वान जिसने ना सिर्फ़ नात ख़्वानी के साथ मुंसलिक रहे, बल्कि उसके साथ ही इल्म के शोबे के साथ मुंसलिक रहे और साथ ही पीएचडी की। उसके साथ ही एक प्रोफ़ेसर भी हैं, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफ़ेसर के तौर पे रह चुके हैं और इस वक्त भी एक यूनिवर्सिटी में एज़ प्रोफ़ेसर काम कर रहे हैं। इसके साथ मुख्तलिफ़ रिसर्च का काम भी किया है, मुख्तलिफ़ जगह रिसर्च सेंटर्स में भी आपने अपनी खिदमात सर अंजाम दी और मुख्तलिफ़ जो अपने शोबा ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ फ़ेज़ेज़ हैं उनसे गुज़रते हुए आज इस मकाम तक पहुँचे और तकरीबन कोई 35 से 35 साल हो चुके हैं इनको नात ख़्वानी के शोबे से मुंसलिक। लेकिन इसके साथ साथ एक ख़ास बात जो है, जो मैंने इल्म के हवाले से बात की कि इन्होंने अपनी पीएचडी मुकम्मल की, आप प्रोफ़ेसर भी हैं लेकिन साथ ही नात ख़्वां भी हैं। जहाँ हमें सुनने को मिलता है सोसाइटी में ये बातें भी कि नात ख़्वां पढ़े लिखे नहीं होते। आपके सामने एक मिसाल है कि ये इन्होंने ना सिर्फ़ इल्म को तरजीह दी, बल्कि साथ नात ख़्वानी के शोबे को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया और आज इनको तकरीबन 30 से 35 साल हो चुके हैं। और उसके साथ फिर सोसाइटी में जैसे जैसे सोशल मीडिया का ख़ास तौर पे दौर आता है, तो आपके सामने है कि ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, लेवल चेंज हो जाता है, नौजवान नस्ल के जायका, मिजाज, टेस्ट चेंज हो जाता है। लेकिन ये वही ख़ास मुनफ़रिद पहचान थी इनकी, जिस हवाले से ये नात ख़्वानी का एक ज़ौक़ और मिजाज रखते थे, उसी को कंटिन्यू किया और आज तक उसी को लेके चल रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर मोहम्मद सरवर सिद्दीक़ साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त इनायत फरमाया और ख़ास तौर पे मैं आपका अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा इस हवाले से। नात ख़्वानी के हवाले से आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आपके सैकड़ों में स्टूडेंट्स भी हैं, आपने एक ख़ास अपना किरदार भी अदा किया और एक अलग पहचान भी बनाई। मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपना तारुफ़ करवा दीजिएगा ताकि लोग आपको, आपकी शख्सियत को जान सकें जो आज इस इंटरव्यू के ज़रिए जानेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो अवैस भाई मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और बिलाशुबा आप अल्लाह की तरफ से भी अजर अज़ीम के हक़दार ठहरेंगे। ये वो इंतहाई अहम और नाजुक मौजू है जिस पर जो ना वो कम लोग जो ना ऐसा दर्द रखते हैं कि जिसका ताल्लुक़ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ है। और नात एक ऐसा फैज़ान है इस्लाम का कि जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत उस्तवार करने का और ताल्लुक़ मजबूत करने का एक शॉर्टकट है। बिल्कुल। और ये चूँकि मौजूदा दौर में जहाँ हमने बेशुमार शोबाजात देखे उनके अंदर खराफात आई हैं, तो इसके अंदर भी बेशुमार ऐसी चीज़ें आई हैं कि जो नहीं होनी चाहिए थी। यानी अगर मैं अवामी अल्फाज में कहूँ तो इसमें भी करप्शन आ गई। सही है। तो ये नहीं होना चाहिए था। तो ये बड़ा एक जना वो अदब वाला शोबा था। लेकिन ये भी इल्म रखने वाला और इल्म से तल्लक रखने वाला शख्स ही इसको महसूस कर सकता है। मैं चाहूँगा मैं इससे रिलेटेड सवाल करूँगा आपसे आगे, लेकिन आप थोड़ा सा अपना तारुफ बता दें ताकि हम गुजारिश करता हूँ। वैसे भाई मुझे तो ये विरसे में मिली। अच्छा, माशाल्लाह। और फिर मैं ये हमेशा कहता हूँ कि ई सादत बज़ोरे बाज़ो नीज़, ये वो सिलसिला है, सिलसिला मोहब्बत, ये अताई चीज़ है माशाल्लाह। और कोई मैं समझता हूँ कि जो ये किसी को विरसे में मिल जाए। मेरे वालिद साहब बहुत अच्छी नात पढ़ते थे। अच्छा, और वो भी प्रोफेशनल नहीं थे। अच्छा। यानी मसाजिद में जाना, अजान देनी और साथ नात पढ़ देनी, और उन्हीं की तरबियत थी हमें भी कि उन्होंने ये हमें समझा रखा था कि बेटा आप नात तो पढ़ो लेकिन लोगों से लेना देना कोई नहीं करना। तो ये घर की तरबियत भी थी। फिर मैं जब आया मिनहाज में तो यहाँ भी आकर वैसा ही माहौल पाया। अच्छा। हज़ूर शेखुल इस्लाम ने भी हमें इसी तरह की नसीहत की। अच्छा। वो बाद अज़ान लोगों ने इसको नेगेटिवली ले लिया। अच्छा। वो कहने लगे कि ये पता नहीं मुतकब्बिर हैं, मिनहाजुल कुरान वाले जनाब तकब्बुर करते हैं, हम पैसे नहीं लेते। ये बाद में फिर हज़ूर शेखुल इस्लाम ने तस्वीर फरमाई। आपने फरमाया बेटा अगर कोई दे तो इनकार ना करें, तकाजा आप ना करें, लेने वाला आप ना मामला करें।
और अगर कोई देता है तो इसको हुजूर का लंगर समझ कर जो है ना कबूल फरमाएं। तो इस तरह से फिर सिलसिला हुआ। तो ये मुझे घर से इसकी तरबियत मिली थी कि बेटा आपने जहाँ भी नात पढ़नी है ना तो वो किसी लालच की बुनियाद पर नहीं पढ़नी। सही। तो ये इंतहाई अहम बुनियाद है इसकी। ठीक हो। तो अगर इसको ले लिया जाए ना तो फिर जो है ना समझ आती। तो मैं बचपन से ही जो है ना वो नात पढ़ता पढ़ाता, स्कूल से फिर कॉलेज लेवल पर, और फिर मिनहाज में जब आया तो फिर बहुत बड़ा जहान बन गया। कंपटीशंस विन करता हुआ जो है ना फिर मैं ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर पहुंचा हूँ बल्कि अरब कंट्रीज़ में और यूरोप के कई कंट्रीज़ में मैं गया हूँ। हाँ, यूरोप में नॉर्वे हो, डेनमार्क हो, इटली हो, फ्रांस हो। तो ये सारे का सारा जो है ना वो हजूर की नात का सदका फैज़ान था कि जो मुझे जो ना वो घुमाती फिराती रही। लेकिन इसके साथ साथ जो मेरा मिशन था, जो मैंने एक एज ए स्टूडेंट अपने ज़हन में रखा हुआ था कि मैंने अपनी स्टडीज़ को जो ना डिस्टर्ब नहीं होने देना। हजूर की नात तो फैज़ान देती है, तो ये ना हो कल मुझे कोई कहे कि ये सिर्फ नात हाँ है, हजूर की नातें पढ़ता और जो ना पढ़ाई में जो ना ये बड़ा लायक है। तो ये अल्लाह का एहसान रहा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत रही कि मैंने हर क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। ये शील्डें ऊपर सारी पड़ी हुई हैं, ट्रॉफीज़ पड़ी हुई हैं, जगह जगह से जो ना वो जहाँ को कंपटीशन होते थे। और जो ना मैंने 5th में स्कॉलरशिप लिया, मिडल में लिया, फिर मैट्रिक में, थ्रू आउट मेरी PhD तक स्कॉलरशिप। मेरी सारी स्टडी जो है ना वो स्कॉलरशिप बेस्ड है। और मैं इसको एक ही इसकी रीज़न समझता हूँ, बाकी तो दुआएं होती हैं वालिदैन की, लेकिन इसमें जो है ना वो जो ख़ास जो मैं समझता हूँ जो फैज़ान था ना वो नात का ही था। हजूर की नात ने मुझे हर जगह उठाए रखा और हर जगह पर जो ना वो नंबर 1 पर मुझे लेकर आई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों चीज़ें साथ मिली, घर से तरबियत थी और नात का मुझे जो है ना वो ये शोभा जो है वो विरसे में मिला, जिसको मैं चलते चलाते आगे लेकर चलता रहा। और साथ स्टडीज़ को मैंने उसी तरह कंटिन्यू रखा और टिल जो है ना वो PhD। और मेरा ख्याल है मैंने जो हमेशा लोगों से पूछता भी हूँ, नात खानों से भी, दुनिया जहान में ऐसा कोई नात खां नहीं मिलेगा कि जो पूरी दुनिया में भी घूमा हुआ हो बतौर नात खां और साथ उसने फिर पढ़ाई भी PhD तक की हो। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मुझे MPhil लेवल पर जो है ना वो नात का काम करने का मौका मिला, खिदमत नात का। तो उसमें मैंने फिर नात के हवाले से उसकी तारीख, उसके मकासद, वो सारी चीज़ें इन डिटेल मैंने अपने थीसिस में लिखी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस हवाले से एक यूनिवर्सिटी है ये सरकारी जहाँ आप मेरे साथ बैठे हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज है। यहाँ मैं 2005 से जो है ना वो यहाँ अपॉइंट मैं यही चाहूँगा यहाँ तक तो आपका तालीमी कैरियर था, इससे आगे आपकी जो प्रैक्टिकली लाइफ वो स्टार्ट हो गई, वो कहाँ से किस फेजेस से गुजरी? जी, मैं सबसे पहले मैं पढ़ा हूँ मिनहाजुल कुरान से, मिनहाज यूनिवर्सिटी से। तो मैं जैसे ही वहाँ अभी पढ़ रहा था कि वहाँ फिर मैंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया। एज टीचर, वो इन बिल्ट मेरे अंदर टीचिंग स्पिरिट थी। मैं बचपन से ही एक टीचर भी था। हर क्लास में मॉनिटर होता था, CR के दौर पर जो ना वो स्टूडेंट्स को मेंटेन करता था। तो वहाँ भी मैं जैसे जो ना अभी फारग भी नहीं हुआ था, अभी कंप्लीशन नहीं हुई थी, लेकिन वहीं से मैंने शुरू कर दिया था पढ़ाना। फिर इसी तरह मैं डॉक्टर फरीदुद्दीन रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा, वहाँ मैंने एज रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो ना एज असिस्टेंट रिसर्च स्कॉलर जो ना काम किया। वहाँ भी किया। फिर उसके बाद मुझे जो ना वो मरकज़ में मिनहाज एजुकेशन सोसाइटी है, तो मिनहाज एजुकेशन सोसाइटी में फिर मेरा वो देखिए मेरा ज़ौक़ साथ साथ वही चलता रहा, करिकुलम का, रिसर्च का। तो शोभा मुझे वहाँ मिला। मैं एज जनरल डायरेक्टर रिसर्च काम करता रहा। करिकुलम रिसर्च जो निसाबी किताबें होती हैं उनको मैं कंपाइल करता, उनकी डेवलपमेंट का शोबा मेरे पास था। वो मैं कर रहा था। इस दौरान फिर जो ना वो अल्लाह ने ऐसा सबब बनाया, कुछ चीज़ें अल्लाह को ही मंजूर होती हैं, अल्लाह की तरफ से होती हैं। तो इस यूनिवर्सिटी में जो ना वो मेरी अपॉइंटमेंट हो गई एज लेक्चरर। मैं 2005 में जो ना यहाँ एज लेक्चरर आया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो ना वो मैं मेरे 17 ईयर्स पूरे हो चुके हैं और मैं प्रोफेसरशिप के लिए जा रहा हूँ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से चलते चलाता फिर आगे सिलसिला जनाब। इस वक्त एग्जिस्टिंग मैं इसी यूनिवर्सिटी में टीच कर रहा हूँ। सही है। अच्छा सर, मैं इस हवाले से पूछूंगा कि नात ख़ानी जो जिस शोबे को नात ख़ानी के हवाले से आजकल ख़ास तौर पे सोशल मीडिया का दौर है और हर चीज़ को ही हमने बिद्दत और शिर्क और इन चीज़ों के साथ, मतलब जो चीज़ हमें समझ आती है हम उस पर फतवा लगा देते हैं। यानी इल्म का दौर ही ख़त्म होता जा रहा है। हम मादियत की तरफ मूव कर रहे हैं और ख़ास तौर पे एक शिद्दत पसंदी मज़हब में भी ख़ास तौर पे वहाँ पे नात ख़ानी एक बहुत बड़ा
मनसब भी है, एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी है, एक अदब और एक मकाम है। 2 क्वेश्चन मैं इस हवाले से बड़े वाज़ेह आपसे पूछना चाहूँगा, जो मैं आज ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल के अंदर देखता हूँ। एक तो कि इसको बहुत से लोग ऐसे समझते हैं जो आज हमने इसको बना लिया, हुज़ूर की सना करते हैं, ठीक है। एक सतह पे हम देखते हैं कि लोग बहुत हद को क्रॉस कर देते हैं। जैसे आप देखते हैं बुकिंग हो रही है जी जनाब, इसका भी आपने जवाब देना है। नात ख़्वानी के हवाले से ये देखा जाता है, ये आपका मनसब है, खुल के बात जी, ये आपका मनसब है और आप इल्म का भी एक मकाम रखते हैं, तो आपने इसको वाज़िया करना है लोगों के सामने कि एक तरफ देखा जाता है कि किसी नात ख़्वानी से जब नात ख़्वान से बात की जाती है तो वो डिमांड करता है, इतने पैसे लूँगा, उसका सेक्रेटरी होता है, असिस्टेंट रखे हुए हैं। तो ये हुज़ूर की सना ख़्वानी हो रही है, इस पे तो क्वेश्चन मार्क बनता है। वो लोग कहेंगे ये क्या ड्रामा है, ये क्या कर रहे हैं। एक चीज़ तो ये आपने वाज़िया कर दी। दूसरी चीज़ देखें, ये एक ऐसा जैसे आपने कहा शॉर्टकट वे है कि हुज़ूर की मोहब्बत, हुज़ूर के साथ निस्बत, हुज़ूर के साथ ताल्लुक़ को कायम करने के लिए बच्चों के अंदर ख़ास तौर पे जब आप नात ख़्वानी करते हैं, महफ़िल सजाते हैं, हुज़ूर के रुख़सार की, हुज़ूर की ज़ुल्फ़ों की, हुज़ूर के किरदार की बात करते हैं, तो वो एक सुरीले अंदाज़ में एक लय से बात करते हैं, तो लोगों के अंदर वो एक सरूर आता है। तो इसको आप कैसे मेंटेन करके ला रहे हैं और आज ख़ास तौर पे इसको कैसे दोबारा उजागर किया जा सकता है? जैसे-जैसे हम ये सोशल मीडिया की दुनिया की तरफ जा रहे हैं तो मुख्तलिफ क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं, इसको वाज़िया कर दें, जो मैं जिसके साथ 2-3 पॉइंट्स मैंने ऐड कर दिए। और दूसरा इसके साथ कि इसके ज़रिए नौजवानों में हम इश्क़ मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चिंगारी है वो कैसे भड़का सकते हैं, कैसे बेहतर अंदाज़ में उन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से मैसेज पहुँचा सकते हैं? वेरी गुड। बहुत सारे क्वेश्चन आपके ये इस गुफ्तगू में जो है ना वो रेज़ होते हैं। मैं इंशाअल्लाह शॉर्टली जो है ना वो सबको एड्रेस करता हूँ। देखिए, ये बात हक़ है जो आपने फरमाया है ना कि ये एक बेहतरीन सोर्स है, बेहतरीन ज़रिया है मोहब्बत रसूल हासिल करने का नात। और मैं तो ये कहता हूँ कि आज के दौर में अगर किसी ने अपने ईमान को बचाना है ना, वो सिर्फ नात को ही जो है ना वो ओढ़ना बिछोड़ना बना ले, उसको ऐसी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। और जहाँ फिर हम अपनी औलादों की और बच्चों की बात कर रहे हैं तो ये मैं समझता हूँ गनीमत है कि उनको नात के साथ अटैच कर दिया जाए और खाली नात ही उनके ईमान की हिफाजत कर सकती है आज के दौर में। सही है। सिर्फ मैं बाकी तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक नात एक ऐसी एक दौलत है, एक ऐसी नेमत है कि अगर इसके साथ बंदा अटैच हो जाए ना तो वो बहुत सारी खराफात से बच जाता है। अच्छा। लेकिन इसके साथ एट द सेम टाइम हम बात ये भी कर रहे हैं साथ के जो नात के अंदर भी बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें आ गई हैं। लोगों ने कुछ पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर दिया। नात पढ़ने का अंदाज जो है ना वो बड़ा अजीबोगरीब हो गया। तो यहाँ पर मैं हमेशा कहता हूँ कि नात जो है ना तो गीत है ना ये कवाली है। बिल्कुल। जो आजकल बिलअमूम जो ना हमारे यहाँ नात ख़्वानी का जो माहौल पाया जा रहा है ना, उसमें ये इस तरह की वाक़तन जो ना कुछ इजाफी चीज़ें आ गई हैं जो नात का मिजाज नहीं था, जो नात की असल नहीं थी। नात की सादगी ही उसका हुस्न था। वाह वाह वाह। उसके अंदर तो दर्द व सोज था, उसके अंदर तो रोना और हुजूर की याद में मस्त होकर जाना उन माहौलात में जाना था। जबकि जो ना आजकल जो ना वो एक ऐसा कोई डांसिंग सा माहौल शुरू हो गया है, खड़े करने, वो पता नहीं वो इजाफी चीज़ें जो ना, और फिर इसके ऊपर जो कंटेंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कंटेंट दिया जा रहा है ना वो, चूँकि वो आम लोग तो पहले ही अवामुन नास हैं, उनका तो पहले ही जो ना वो इल्म आ गई से कोई ताल्लुक नहीं होता शऊर, तो उनको जो ना वो ऐसे ऐसे कलाम दिए जा रहे हैं जो नात सिरे से है ही नहीं। सही है। ये मैं पूरे वसूख से आपको कह रहा हूँ। अच्छा। पूरी ज़मानत से आपको मैं बता रहा हूँ कि आज हमारे स्टेजेस से जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनमें जो नात ख़्वानी हो रही है और बड़े बड़े लोग इसमें सारे इन्वॉल्व हैं। मैं भी किसी दौर में रहा हूँ। अच्छा। ऐसे ऐसे कलाम जब तक नहीं पता था हम पढ़ रहे थे, लेकिन जब से कुछ थोड़ा सा शऊर मिला और शऊर नात मिला तो तब से समझ आई कि नहीं भाई ये तो नात नहीं जो कुछ हम पढ़ते रहे। ये इसी के जरिए मैसेज भी दे देना कि अब वो किस तरफ जाना चाहिए, इसका हल क्या, कैसे अब इसको जो ना हमें समझने चाहिए, हमें जाना पड़ेगा बैकग्राउंड में कि ये नात स्टार्ट कैसे हुई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आपके दौर में कैसे नात का आगाज, मकसद क्या था, वजह क्या बनी नात की, तो वो हज़रत हसन बिन साबित सबसे पहले हमारे सामने आते हैं, जिनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था कि हसन मेरी नात पढ़ो। अच्छा। और वो वजह क्या बनी थी? वो हिज्ब थी, वो मुखालफत थी, वो दुश्मनी थी कुफ़ार की जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने देते थे।
आपकी नामूस पर हमला करते थे। अच्छा, यानी आपको बुरा भला कहते थे। ठीक है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन बिन साबित को हुक्मन फरमाया, ठीक है, क्योंकि वो उस दौर के बहुत बड़े शायर थे। आपने फरमाया कि हसन तुम इनका जवाब दो। अच्छा, तो ये समझ लीजिए कि ये ना तो नामूस रिसालत पर होने वाले हमलों का जवाब है। अच्छा, इसका हवाला भी दे नात, दें ताकि वाज़ेह हो जाए। हाँ हाँ, इसका मैंने बताया ना कि उन्होंने फिर वो नात का अंदाज उन्होंने ये लिया, व अहसन मिन कलम तरकत तो आइन व लम ताली दिन खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली आइबिन कान्ना का कद खुलिकता कमा तशाओ। ये उनके अशार का जो ना लुबे लुबाब मफहूम ये बनता है कि आप जैसा हसीन तो किसी आंख ने देखा ही नहीं, और कैसे कोई आंख देखती कि किसी माँ ने आप जैसा हसीन जना ही नहीं। और यूं लगता है कि या रसूलल्लाह आपको यूं बनाया गया है कि जैसे आपसे आपके रब ने पूछ पूछ कर आपको बनाया है कि आप बताएं कैसे आंखें कैसे बनानी हैं, रुखसार कैसे बनाने हैं, लब मुबारक कैसे हों। तो ये पता चलता है कि ये नात का मजमून था, नात का ये अंदाज था जो उन्होंने लिया। और नात होती ही वो है कि जिसमें हम डायरेक्ट हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करें। आजकल की नात खानी में जो ख़ास तौर पर बिगाड़ आया ना, उसमें ज़्यादातर जो ना वो शायरी हम अपनी तरफ ले जाते हैं। अच्छा, उसका मजमून हम अपने ऊपर जो ना वो फिट करके रखा होता है हमने, जबकि हकीकी नात और असली नात वो है कि जिसका मजमून सारे का सारा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हो, आपके फ़ज़ाइल बयान हों, आपके शमाइल बयान हों, आपके औसाफ़े हमीदा की बात हो, जिसमें डायरेक्ट हजूर से कहा जाए कि या रसूलल्लाह आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। ये ना बात की जाए कि जी मैं वो, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि जो लोगों ने माँ की शान को भी शामिल कर दिया, हज़रत हलीमा सादिया की शान भी नात बन गई। मदीना के फ़ज़ाइल, अगरचे उनको आप ये कह सकते थे कि वो मुताल्लिक़ात नात थे, नात से रिलेटेड चीज़ें हो गई, लेकिन वो हकीकी नात नहीं थी। आज हकीकी और असली नात बड़ी नापैद होती जा रही है। वो हकीकी नात वो थी जिसको हज़रत हफीज़ ताहिब बयान करते थे कि खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा। नात वो थी जो हज़रत इकबाल ने जो ना कही कि लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। और नात वो थी जिसको जो ना वो अहमद नदीम कासमी कहता था कि दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा, यानी जिसमें डायरेक्ट हजूर को मुखातिब किया जाता था। आजकल की नात हमें और तरह के मज़ामीन दे रही है कि जो कि हकीकी नात से हमें बहुत दूर ले गई। और फिर जो पढ़ने का अंदाज़ है वो भी बहरहाल कुछ लोग उस पर जो ना वो बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, और उसमें काफ़ी हद तक वो हक बजाने पे हमें वापस आना होगा अपने इस्लाफ की रवायात, और जिसमें जो ना वो रोना धोना था। अलहाज मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी फरमाया करते थे कि अश्क बारी हो कैफ तारी हो, अश्क बारी हो कैफ तारी हो, यही माहौल नात खानी है, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, आप सुन लें तो मेहरबानी है। तो ये नात का माहौल ये था कि जिसमें जनाब अश्क बारी हो रही हो और कैफियत तारी हो बंदे पर, और नात खानी हो रही हो, सुनने वाले भी मस्त हों, पढ़ने वाला भी पता ही ना हो, बेखुद हो, ये माहौल था। लेकिन आजकल जो देखा देखी एक जो ना म्यूज़िकल वर्ल्ड बन गई है, तो हमारे लोग भी उसके पीछे लगे। अब पढ़ने वालों की ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो लोगों को समझाते बताते कि ये नात होती है, लेकिन हम उससे बहुत दूर जा चुके हैं और इसकी इस्लाह होनी चाहिए। लेकिन मेरा फिर इस पर ईमान है कि नात खुद ही इस प्रोसेस को प्यूरीफाई भी करेगी। हजूर की नात जो है ना वो पढ़ने वाला जो बंदा होता है ना, उसकी प्यूरिफिकेशन वो खुद करवाती है, वो उसको खुद राह रास्त पर लाती है। तो जो कुछ भी हो रहा है ना, मेरा ये भी ईमान है एक दिन इंशाल्लाह ये वापस आएंगे और असल नात की तरफ। इसमें सर आप नात खानों को क्या मैसेज देंगे इस हवाले से, क्योंकि वो एक ख़ास मकाम देखिए जिसके नाम के साथ टाइटल लग गया, हाँ, नात खान, एक बहुत बड़ा मनसब, लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उसको मकाम देते हैं। किस वजह से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत की वजह से कि ये उनका सनाखा है, लोग इस वजह से। आप उनको क्या मैसेज देंगे आज इस वीडियो के ज़रिए कि कैसा कलाम की चॉइस करें, कैसा इंतखाब करें? हम हमेशा मजमे को देखते हैं, मजमा कैसा है, मजमे के हिसाब से कलाम पढ़ते हैं, वाह वाह करवाई, रेट तय करवाए, फिर वो आपके सामने वो सारी सूरत हाल। इसमें आप थोड़ा सा मुख्तसर सा कोई मैसेज अपना दे दें, क्योंकि आप इल्म के साथ भी आपका नात ख़ानी के हवाले से एक इल्म के हवाले से भी एक ख़ास किरदार रहा, और फिर आप एक सनाख़ां भी रहे, तो इस हवाले से अपना एक मैसेज। मैं गुजारिश करता हूँ जी, इसमें ये इंतहाई नाजुक मकाम है, और
शाह अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं और उन्होंने बहुत काम किया नात पर। उनका एक शेर है, यानी उनका उसका मफ़हूम यूँ है कि ना तो दो धारी तलवार पर चलने के मुताबिक। ये इतना नाजुक मकाम है कि इसमें जो है ना वो फोंक फोंक पर कदम रखना चाहिए और बड़ा सोच समझ कर पूरे अदाब से आना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए। क्योंकि ये इतना नाजुक मकाम है कि मैं कहता हूँ यार बाकी ठीक है, जहाँ जो कर रहे हैं आप करते रहें, लेकिन कम से कम इस मकाम पर आकर जो ना इस फील्ड में जो ना ऐसा ना करें, क्योंकि इसका ताल्लुक डायरेक्टली हमारे ईमान के साथ, सही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ है कि जहाँ पर अदना सी गुस्ताखी भी, अदना सा भी ऐसा अमल हमारा जो हमें जो ना वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शर्मिंदा करे, वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि कोशिश करें, जो नात खां हजरात हैं हमारे, मैं निकम्मा बंदा हूँ लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें ऐसे कलामों का इंतखाब करना चाहिए कि जो नात के मकासद पूरे करते हों, जो ख़त्म नबूवत का दिफा करते हों, नामूस रिसालत की हिफाजत करने वाले ऐसे कलाम हों। और ऐसे हैं जो हमारे काबरीन हैं, उन्होंने बड़े बड़े प्यारे कलाम लिखे हुए हैं, वो मौजूद हैं। वो अवामुन्नास को समझाना अब हमारा काम है। अवामुन्नास तो आम लोग होते हैं, वो इतने लिटरेट नहीं होते, तो उनको समझाना, बताना, उनके मफाहिम समझाना, ये नात खानों की जिम्मेदारी। ये नात खानों ने मिजाज बनाया है ना सोसाइटी का, कौम का। वो चल पड़े अवामुन्नास के पीछे। वो देखते हैं कि जिन लोगों की फरमाइशें हैं, लोगों की डिमांड है, लोगों की डिमांड के पीछे जाओगे तो आप जो है ना नात से बहुत दूर चले जाओगे। वो नात नहीं फिर आप पढ़ रहे, बाकी सब कुछ पढ़ रहे हैं। सही, मैं ये समझता हूँ, पूरी दयानतदारी से कहता हूँ, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी महाफिल होती हैं जिनमें जाना होता है। मैं इंतज़ार करता रहता हूँ कि अब कोई अच्छा कलाम आए, अब कोई ऐसा कलाम आए जो वाकई नात हो। और यकीन करें कि मैं इल्ला माशाअल्लाह बाज़-औक़ात बड़े बड़े अच्छे पढ़ने वाले भी आते हैं, लेकिन बेलमूम मुझे जो है ना वो मायूसी होती है क्या कि एक भी ऐसा कलाम नहीं होता जो नात की तारीफ़ पर पूरा उतरे। जो नाक़दीन हैं, क्रिटिक्स हैं, उन्होंने बड़ी सख्त जो है ना वो इस पर जो है ना लाइनें ड्रॉ की हैं। वो उनके नज़दीक जो ना जो कुछ आज पढ़ा जा रहा है ये नात है ही नहीं सिर्फ। बिल्कुल। अगर मैं आपको उधर ले जाऊँ ना, रिसर्च में, तहकीक में लेकर जाऊँ, तहकीक नात में, तो वहाँ पर तो मैं खुद हैरान रह गया कि वो लोग तो इतने सख्त हैं। वो अलहाज मोहम्मद अली ज़ौहरी कसूरी हों, अब्दुल सत्तार न्याजी हों, या दीगर हमारे जो बड़े फेमस जो ना जिनकी हम नात खानी सुनकर नात खां बने, वो उनको नात गो शायर मानते ही नहीं। अच्छा, वो कहते हैं इनका कोई कलाम ऐसा नहीं है कि जो नात के म्यार पर पूरा उतरता। अच्छा, और होना ही ऐसे चाहिए। यानी नात का म्यार वो तो अल्लाह ही बयान कर सकता है, लेकिन इंसान जो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बेहतर से बेहतर कर सकता है उसको करना तो चाहिए। इतनी गैर सती चीज़ों पर तो ना जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, आपकी अजमत का जाना, वो उसको देखना है कि वो किस लेवल का कैसा कलाम उसने लिखना है, तो उसमें जो ना वो गैर सती चीज़ें बहरहाल नहीं। यानी कि फिर ये जो कलाम लिखते हैं, फिर बात तो यहाँ पे आ जाती है ना, जो कलाम लिखते हैं और आगे नात खां उसको पढ़ता है, तो फिर नात लिखने वाले कहाँ चले गए? वो लोग जिन्होंने ये मकाम मनसब को कायम रखना था, इस सतह को कायम रखना था, क्या वो नात खानी वो वहाँ से ऐसे ही मिल रही है आगे नात खानों को? असल में जो ना मैंने बताया ना कि एक जैसे एक गिरावट आई है ना हर शोबे में, इसी तरह जो है ना वो यहाँ भी अवामुन्नास में ये जब से शोबा ज़्यादा गया है, लोगों ने डिमांड्स, लोगों की फरमाइशें, अब लोग अपनी बात, आप खुद ज़रा देखें ना, सोचें ना, हम में से हर कोई जो है ना वो जब अपनी हमारी बात कहीं आती है हम बड़े खुश होते हैं कि ये मेरे मुताबिक है। वो उसमें नात गोई में जो ना बहुत सारी चीज़ें हमने अपनी डालनी शुरू कर दी, जैसे जी यानी लगियां ने मौजा तलाई रखी सोने, यानी ऐसे ऐसे कलाम, ऐसी ऐसी मफाहिम, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें हम अपनी बातें कर रहे होते हैं और हजूर के फ़ज़ाइल जो डायरेक्ट आपके बिज़ात हमें बात करनी चाहिए वो नहीं हम कर रहे होते। जो कौन लाएगा वापस, कौन लाएगा इस जगह पे? ये वापस जाना वो अहले इल्म को ही इस पर जना गिरफ्त करनी है। आप हमारे सामने इस हवाले से, आप हमारे सामने इसकी पहचान है नात खानी के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप अपने हवाले से बता दें और मैसेज भी दे दें कि क्या कंट्रीब्यूशन कैसे अदा किया जा सकता है, ताकि क्योंकि ये वे नौजवान नस्ल के अंदर एक ज़रिया है। लेकिन आज की नौजवान नस्ल जब हम देखते हैं कि वहाँ पे मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज होती हैं बहुत सी, क्योंकि मैं इन्वॉल्व हूँ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के साथ, तो वो देखता हूँ सीरत
की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, मुख्तलिफ सेमिनार होते हैं, वहाँ सीरत का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से पता नहीं बहुत सी चीज़ें बताई जाएंगी, लेकिन मोहब्बत के पहलू से उनको बिल्कुल टच भी नहीं किया जाएगा, गुजारा भी नहीं। लेकिन नातखानी ऐसी चीज़ है, इस वजह से नौजवान नस्ल दूर होती जा रही है। मैं चाहूँगा इस हवाले से आप थोड़ा। वेरी गुड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छी आपने बात की कि जहाँ पर जो है ना ये नात खानी पर क्रिटिसिज्म होती है, तनकीद होती है, वो अपनी जगह काफ़ी हद तक मैं उसके साथ एग्री करता हूँ कि वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन यही वो सोर्स है। सिर्फ सीरत के लेक्चर्स या खिताब आप जो है ना वो उतना मौसर साबित नहीं हो रहे जितनी ये नात खानी जो है ना वो मौसर साबित होती है। अगर इसको हम थोड़ा सा रिफाइन कर लें, इसको हम जो है ना वो थोड़ा सा प्यूरिफाई कर लें इस लाइन को, तो इससे बेहतर और कोई सोर्स नहीं है। ये इंतहाई तेज तरीन तरीका है मोहब्बत रसूल दिलों में डालने का। सही। तो जहाँ मैं ये समझता हूँ कि जहाँ हम सीरत की बात करते हैं वो बिलाशुबा हमें सीरत को अपनाना है, लेकिन उसके साथ साथ मिलाद को मनाना है। मिलाद मनाएंगे, और मिलाद क्या है कि उसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात खानी होगी, उसमें आप जो ना वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करेंगे और नौजवान नस्ल तक ये पैगाम पहुँचाएँ। और इसमें वाज़े ज़िम्मेदारी मैं समझता हूँ अहले इल्म की बनती है, जिनको शऊर मिला है, जिनको पता है कि नात क्या है। जैसे हम आपको बता रहा हूँ कि नात होती वो है कि जिसका मजमून हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हो, सही, आपके औसाफ हो, आपके शुमाइल की बात हो, आपके फ़ज़ाइल की बात हो, अपनी बातें ना करें हम, ठीक है। वो है नात। नात की कोई डिक्शनरी निकाल लें उर्दू की, उसमें चेक कर लें कि नात का माना क्या होता है। नात का माना यही है ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, अपनी बातें हमारी उसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। तो ये बहरहाल इल्म, अहले इल्म की जिम्मेदारी है। और जो फिर जो ना वो अहले दीन है, जो दीन पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, उनकी जो गिरफ्त वो करते हैं, तनकीद करते हैं, उनकी बात को मानना चाहिए हमें। वो हमें बताएंगे कि क्या लिमिट्स हैं, कहाँ आपने इधर उधर नहीं जाना। नात खानी को एक लेवल में रखें और उसके मुताबिक चलें, फिर ही हक अदा हो सकता है। तो सबको मिलकर इसमें किरदार अदा करना होगा। महफिलें करवाने वाले भी जिम्मेदार हैं, बुलाने वाले भी जिम्मेदार हैं, अवामुन नास को भी चाहिए। मैं तो जिस महफिल में जाता हूँ, मैं फिर थोड़ा सा ब्रीफ करके लोगों को कह कर आता हूँ कि खुदा के लिए ये जो नाजुक मकाम है, इस हवाले से हाथ जोड़ कर मैं जो ना गुजारिश करता हूँ कि जहाँ कहीं आपके सामने कुछ नात खां आते हैं तो आप उनसे कम से कम ये कहें कि जनाब एक कलाम तो ऐसा पढ़ें कि जो नात हो। फिर मैं उनको बताता हूँ कि नात है क्या, जो मैं समझा हूँ, जो मैं जो ना वो पढ़ा है खिदमत नात से, तो वो मैं उनको बताता हूँ कि आप ऐसी डिमांड उनसे करें नात खानों से, ताकि वो माहौल बने, नात खान भी ऐसे कलाम लेकर आए जो नात हो। सही। तो नात तो है ही ख़त्म नबुव्वत का दिफा और नामूस रिसालत की हिफाजत का नाम है नात। माशाल्लाह, बहुत जिसमें ये मकासद पाए जाएं, वो हम कहते हैं आला दर्जे की और असली और हकीकी नात है। बाकी जो कुछ पढ़ा जा रहा है ना, वो मुताल्लकाते नात है। सही। वो हकीकी और असली नात नहीं। सही। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने सारी चीज़ों को वाज़ह कर दिया। मैं यहाँ पे चाहूँगा कि बचपन से हम भी आपको सुनते आ रहे हैं, नाजरीन भी चाह रहे होंगे कि आप इतने ज़ौक़ से, जैसे आपने हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु उनके हवाले से नात के चंद अल्फाज कहे तो बड़ा ज़ौक़ आ रहा था। हम चाहेंगे कि एक अपनी प्यारी आवाज़ में एक मुनफरिद जो पहचान आप रखते हैं, उसी हवाले से आप थोड़ा सा हमें कुछ अशार पेश करें ताकि हम भी लुत्फ़ उठाएँ और जो नाजरीन हैं वो भी लुत्फ़ उठाएँ। इंशाअल्लाह पेश करता हूँ जी। मैंने जो गुज़ारिशात की हैं नात के हवाले से, तो चूँकि मैंने बताया ना कि नाक़दीन का ये मौक़िफ़ था कि ये जो हमारे मशहूर व मारूफ़ जो नात गो शुआरा थे, जिसमें अलहाज साइम चिश्ती भी हैं, अब्दुस्तार न्याज़ी भी हैं, अलहाज मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी, वो इनको मानते नहीं थे। सही। वो कहते थे जी इनका कलाम ऐसा कोई नहीं है कि जो नात की तारीफ़ पर पूरा उतरे। तो नात की तारीफ़ जो मैंने बताई है और जो मकासद बताए हैं, अब उसकी रोशनी में मैंने अपनी रिसर्च में फिर यही प्रूव किया कि नहीं जनाब, ऐसी बात नहीं है। ये देखें ऐसे ऐसे कलाम इन अहबाब के मौजूद हैं कि जो नात की पूरी तारीफ़ पर पूरे उतरते हैं, जो आपके यानी जिस ख़त्म नबुव्वत का भी जो दिफा कर रहे हैं और नामूस रिसालत की भी हिफाजत का जो ज़ामिन कलाम है, ऐसे कलाम मौजूद हैं। सही। तो मैं उसी तरह का एक कलाम जो है मिसाल के हवाले से आपने किरदार अदा किया है। जी जी। सही। तो मिसाल के तौर पर ही मैं एक दो शेर मैं पेश करता हूँ। ये कलाम है अलहाज साइम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का, जो खुद शेखुल हदीस थे। अच्छा। ये इस लेवल पर जाकर कोई बात बंदा करेगा तो फिर बात बनेगी। सही। जो कुरान और सुन्नत का
सही इल्म रखता हो, जिसके सामने पूरा एक पर्सपेक्टिव हो, जो नात के मकासद को भी समझता हो, फिर उसके मुताबिक वो कलाम लिखेगा। और आमुन नास जो ना लोग बेचारे नहीं इतने पढ़े लिखे होते, वो अपनी मर्जी से जो मर्जी लिखते जाते हैं, उसको वो नात कह देते हैं। तो आइए मैं आपको एक दो शेर सुनाता हूँ खलाज साइम चिश्ती साहब। जरूर। तू शाह खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा। तू शाह खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा। तू शाह खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। ये जवाब है नामूसे रिसालत पर हमलों का। क्या आपकी तो ना मिसाल है न जवाब है, क्या बातें करते हो। ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। और ये है खत्म नबूवत। और ये तो ऐसे कुरान पाक की जैसे आयत आप पढ़ रहे हैं कि बद्दुहा वमा अरसलना इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आपकी मिसाल ही कोई नहीं। यानी ये जवाब है कि तुम क्या उल्टी सीधी बातें करते हो। दुनिया जहान में कायनात में आपका ना कोई मसील है, ना मिसाल है, ना जवाब है। क्या बात करते हो, है ही नहीं कोई ऐसी शख्सियत। बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। और सुनिए आप शेर जो खत्म नबूवत को प्रेजेंट करता है। जी जी। तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला है हुस्ने दवाम तुझको। तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला है हुस्ने दवाम तुझको। उम्र है लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। उम्र है लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। वाह वाह वाह। ऐसे कलाम होने चाहिए कि जिनके अंदर जो है ना वो नामूसे रिसालत की बात हो और ख़त्म नबूवत का दिफा हो। ये दो मकसद हमारे पेश नज़र रहने चाहिए। और हर नात खां के लिए मेरी गुजारिश है कि वो ऐसे कलामों का इंतखाब करें जिनमें जो ना वो नामूसे रिसालत की बात हो और ख़त्म नबूवत का मामला हो। ये एक इंटरनेशनल तहरीक मोहब्बत है जो ये बताती है, नात बताती है, जवाब देती है मुखालिफिन को कि नहीं गलत कह रहे हो, हमारे रसूल ऐसे नहीं थे। उनकी कोई मिसाल नहीं है और वो आखिरी रसूल हैं, आपके बाद कोई और नबी नहीं। तो ऐसे कलामों का इंतखाब किया जाए कि जिनके अंदर ये दोनों मकासद पूरे होते हों, नामूसे रिसालत का दिफा और ख़त्म नबूवत की हिफाजत। तो फिर हम कहेंगे कि नात का जो ना वो शोबा जो ना वो अपने मकासद हासिल कर रहा है। लेकिन आजकल जो सिलसिला है वो बहरहाल काबिल इतराज़ है, उसमें हमें शर्मिंदा भी होना पड़ता है और ऐसे मामलात हो रहे हैं कि जो नहीं होने चाहिए, इनकी इस्लाह बहरहाल जो है ना वो हमें करनी है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाजरीन, आपने जैसा कि देखा, हमने मुख्तलिफ़ सवालात जो आज सोसाइटी में उठते हैं और ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल के हवाले से और ख़ास तौर पे जो नात ख़्वानी के हवाले से, नात ख़्वानी के ऊपर एक गर्द पड़ रही है, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो लोग आज ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल उठाती है। मेरी कोशिश थी कि आज के प्रोग्राम और हमेशा मेरा जो प्रोग्राम होता है उसके ज़रिए आप तक एक मैसेज पहुँचाया जाए, एक शऊर व आगाही पहुँचाया जाए और अपना जो एक किरदार हम अदा कर सकते हैं वही आज के प्रोग्राम, आज के इस इंटरव्यू के ज़रिए आपके साथ पहुंचाया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।